फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। आपके छोटे बच्चे के नेल्स कैसे कट करना है, ये बड़ा हेडेक का मैटर हो जाता है। बहुत सारे नए नए ममाज लोग डरते हैं, सोचते हैं कहीं पे स्किन कट हो जाएगा, बट नेल्स कट करना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा स्क्रैच कर रहा है, खुद के गालों के ऊपर जख्म कर रहा है और वो हम लोग को और भी ज़्यादा तकलीफ देता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या सेफ वेज है जिससे आप लोग बच्चे के नेल्स कट कर सकते हो, कभी एक्सपीरियंस पीसफुल हो सकता है, एग्जैक्टली कौन से नेल क्लिपर्स या नेल कटर या नेल सीजर्स आप लोग को यूज़ करने चाहिए, एंड यस इसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मिटन्स यूज करना सही है। चलिए शुरू करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप सारे नए पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। वन ऑफ द रीज़न इज ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम जैसे बॉडी में डिपॉजिट होता है, कैल्शियम की वजह से बच्चे के नेल्स का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, बट वो हमारी तरह कड़क नेल्स नहीं होते। अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो बच्चों के नेल्स काफ़ी सॉफ्ट से रहते हैं और वो कट करने में भी बहुत आसान होती है, उसको बहुत ज़ोर दे के कट नहीं करना पड़ता। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो आप लोग को ध्यान में रखना है, अगर आप लोग ऑन एन एवरेज हर 5 दिन में एक बार भी अगर बच्चों के नाखून कट करोगे तो बच्चे को स्क्रैच का तकलीफ नहीं होगा। कल्चरली ऐसा कहा जाता था कि आप बच्चे को नहला दो, नहलाते वक्त गर्म पानी की वजह से बच्चे के नेल्स सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर मुंह से लिटरली वो लोग नेल्स को कट करते थे। ये बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। बिकॉज जब भी आप लोग मुंह से बहुत सारे लोगों को एज एन अडल्ट भी नाखून खाने का आदत होता है और उनको बहुत बार कट्स जाते हैं साइड के स्किन पे। तो देर आर मैनी अ टाइम्स जब भी आप लोग मुंह से नेल्स कट करने का कोशिश करोगे, हाथ से क्लिप चिप ऑफ करने का कोशिश करोगे तो स्किन में कट जा सकते हैं, इसीलिए दैट्स नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस। तो आपको प्रेफरेबली बेबी नेल कटर्स, नेल क्लिपर्स, नेल सीजर्स, इवन मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ नेल कटर्स मिलते हैं, वो यूज़ करना चाहिए। ये यूज़ करना ना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सारी नई माओं को मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, शेप नहीं देना है नाखूनों को, सिर्फ कट करना है। सो आइडली व्हाट यू डू, ये जो नेल पैड रहता है बच्चे के उस एक उंगली पकड़ो, बच्चे के नेल पैड को जेंटली नीचे पुश करो और फिर जो टिप होता है सिर्फ उसको आपको कट करना है। पूरा नेल लेफ्ट टू राइट ऐसे कट नहीं करना होता है। अगर आप ऑब्जर्व भी करोगे तो छोटे बच्चों के नेल्स ऐसे पॉइंटेड फॉर्म में बढ़ते हैं, तो आप सिर्फ टिप को कट कर दोगे तो वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रह जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा। नेल कट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? सबसे बेस्ट टाइम वो है जब भी बच्चा थोड़ा सा ड्राउजी है, थोड़ा सा आलस से भरा हुआ है, थोड़ा सा नींद पे आ गया या पूरी तरह से सो गया है। दैट्स द बेस्ट टाइम जब भी आप लोग बच्चे के नाखून कट कर सकते हो। दूसरी चीज़, कोई गाना गुनगुनाओ। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बच्चे से आई कांटेक्ट करने का कोशिश करो। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो बच्चे को कोई खिलौना दे दो। बच्चा 6 महीने प्लस है तो बच्चे को टीदर या गाजर या कोई हाथ में पकड़ने के लिए दे दो, तो बच्चा उसमें बिजी हो जाएगा और एक साइड में नाखून कट भी हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया, जब भी आप बच्चों के नाखून कट कर सकते हो, जेन्युइनली नहाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत स्लीपी है, यस, तभी आपको पकड़ के बच्चों के नाखून कट करना है। एक चीज़ आपको याद रखना है, कोई भी कड़क चीज़ कट करोगे तो टक करके फटाफट से कट हो जाएगा। जहाँ पे बच्चों के नाखून सॉफ्ट होता है, तो मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा बार बार नेल क्लिपर से दबाते रहते हैं, बिकॉज वो नाखून ऐसे टक करके सेपरेट नहीं होता है जैसे बड़ों का होता है। सो बच्चों का वैसे नहीं होता, तो आपको नेल क्लिपर से कट करने के बाद उससे ही ऐसे बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे किसी रोटी को, चपाती को ऐसे तोड़ते हैं ना, जैसे नेल कटर से पकड़ो और निकाल दो, तो वो टिप बहुत इजीली निकल जाएगा। ये आइडिया ट्राई करो, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। नेल कट करते हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? बच्चों का जो नेल कटर होता है वो और किसी ने भी यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़, बहुत पुराना आपके बड़े बच्चे का या किसी और बच्चे का नेल कटर बच्चे के लिए यूज़ मत करो, बिकॉज उसका धार कम हो जाता है, तो फिर आपको कट करते वक्त तकलीफ होगा। ब्रांड न्यू नेल कटर यूज़ करो बच्चे के लिए, कट करना भी आसान हो जाता है और एक हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी पीसफुल हो जाता है पूरा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखना है कि बच्चे के नेल्स कभी भी कट नहीं करना जब भी बच्चा रो रहा है, फिजिड हो रहा है, हाथ पाँव बहुत ज़ोर से मार रहा है, बिकॉज तभी गलती से स्किन में कट होने का पॉसिबिलिटी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ एज अ पेरेंट आप टेंशन में आके बच्चे के नाखून नहीं काट सकते। अगर आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कट जाएगा तो मैं कैसे कट करूँगी, बच्चे के हाथ तो कितने छोटे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लो, बस छोटू से हाथ पकड़ो, आले मेला बच्चा आपका नाखून मम्मा कट कर रही है, एंड जस्ट कट द टिप, एंड दैट्स द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे। याद रखो, डरते रहोगे तो बहुत दिनों तक नहीं कर पाओगे।
एक बार डर को फेस करो, एक बार नाखून को काट दो, आगे चल के टेंशन नहीं होगा और बहुत इजीली आप हाइजीन को मेंटेन कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़, क्या चीज़ अगर होता है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। कभी कभी नाखून कट करते वक्त अगर साइड का स्किन कट हो जाता है और उसमें से खून आता है तो आपको क्लीन गॉज बैंडेज यूजुअली वहाँ पे पकड़ना है, जस्ट फॉर प्रॉब्ली जब तक खून आना बंद ना हो जाए, और फिर आपको उसको निकाल के उसको ऑटोमेटिक हील होने देना है। अगर आपको लगता है नहीं खून ज़्यादा है, कट थोड़ा डीप लग रहा है, तो फिर आपको एक बार आपके डॉक्टर को दिखा के आना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, बच्चों के नाखून के साइड के एरिया में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे काला नीला होना, पस की तरह कुछ जमा होना, सपोजिटली कट नहीं था बट नाखून अगर आपने साइड से थोड़ा ज़्यादा डीपली कट किया है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है। तो ऑब्जर्व करते रहो, अगर आपको नाखून के केस में कुछ अलग चीज़ हुआ है ऐसा लगता है तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शायद से वो आपको कोई ऑइंटमेंट या कुछ देंगे, वो लगाना पड़ेगा, उसके साथ फिर हाथ में सॉक्स डालने पड़ेंगे, नहीं तो बच्चा उसको मुंह में डाल देगा। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट चीज़, यूजुअली बच्चों का सलाइवा काफ़ी चीज़ें हील कर देता है। जैसे स्मॉल कट है, बहुत खून नहीं आ रहा है, बच्चे हाथ को मुंह में तो डालते ही रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हीलिंग भी हो जाता है, तो टेंशन मत लेना। लास्ट पार्ट, क्या मिटन्स यूज़ करना बच्चे के लिए सेफ़ है? बच्चे के हाथ पाँव ना बहुत ठंडे पड़ जाते हैं, बच्चे के नाखून से बच्चा स्क्रैच करता है, मैं नाखून नहीं कट करूँगी, या मेरे कल्चर में 5 दिन तक नाखून नहीं कट नहीं करते हैं, तो फिर क्या हम लोग बच्चों को मिटन्स पहना सकते हैं? आइडियली मिटन से ही ये दोनों इशू सॉल्व हो सकते हैं, जैसे हाथ पाँव ठंडे पड़े ना और नाखून से स्क्रैच करना, बट मिटन्स आर नॉट सजेस्टेड। 24 आवर बच्चे के हाथों को मिटन्स में रखना ये साइकोलॉजिकली भी अच्छा नहीं और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं। चलिए जानते हैं साइंस क्या है इसके पीछे। अब बच्चे के हाथ पाँव थोड़े ठंडे पड़ना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को सर्दी लग रहा है, बच्चे को ठंड लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके हाथ पाँव कंपेरेटिवली थोड़े से ठंडे होते हैं, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट चीज़, बच्चा जो स्क्रैच कर रहा है, द वे आई सेड, हर 5 दिन में एक बार अगर सिर्फ टिप को कट कर दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। लास्टली, अगर आपको लगता है कि नहीं श्रेया ये सब जानने के बाद भी नेल कट करने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो आपके हस्बैंड के गोदी में बच्चे को रखो और फिर आप कट करो। मतलब 2 लोग, कोई एक बंदा हाथ पकड़ेगा और दूसरा इंसान कट करेगा, हाथ को एक इंसान पकड़ेगा, दूसरा इंसान उंगली को पकड़ के नेल्स को कट करेगा, तो फिर आप ये एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ कर सकते हो। नाखून स्क्रैच ना हो इसके लिए अगर 5 दिन के बाद कट करोगे तो वैसे भी स्क्रैच का टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली मिटन्स पहनोगे तो पहला बात, बच्चों ने हाथ की उंगलियां मुंह में डालना, हाथ को टच करना, दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर एक्सप्लोरेशन। बच्चे को बहुत मज़ा आता है बिकॉज ये चीज़ बच्चा पेट के अंदर से कर रहा है और बच्चे को अपनापन फील होता है, बच्चे को अपनी दुनिया याद आती है, पेट के अंदर वाली दुनिया, और बच्चे का ये ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये बच्चों को करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट मिटन्स रहोगे तो बच्चा मिटन्स मुंह में डालेगा, मिटन्स गीला हो जाएगा, गीले मिटन्स के ऊपर बाहर की धूल बैठेगी, वापस धूल मुंह में डालेगा, स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मिटन्स इज़ नॉट अ सेफ ऑप्शन अनलेस लाइक आपने कोई ड्रेस पहना है जिसको एकदम मैचिंग बुटीज़, मैचिंग कैप, मैचिंग मिटन्स है आपके पास और आपको बहुत इच्छा हो रहा है मैं बच्चे को पहना दूँ, तो आपको टेंशन नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मिटन्स पहनाना इज़ एब्सोल्युटली ओके, बट कॉन्स्टेंटली बच्चे को मिटन्स में रखना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बच्चों के नेल्स बहुत पीसफुली कट करो, टेंशन मत लेना, ये कुछ ट्रिक्स और आइडियाज़ ट्राई करो तो आपको तकलीफ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और उन सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करना जिसके घर में 1 साल के अंदर के बच्चे हैं, बिकॉज वो सब लोगों को वही डर हो रहा है जो आपको भी हो रहा है, नाखून कैसे कट करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।